नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। तो ये देखिए आप लोग की नई बुक है, ये 2023-24 की। इसी को आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा पाठ को भरना। तो बच्चों आज हमको भरना है पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो यहाँ से आपका शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है शिष्य गुरु के साथ गए वाक्य में कारक होगा, तो इसका हो जाएगा डी नंबर करण कारक। प्रश्न दूसरा है जब सुर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बी नंबर अनुतान। प्रश्न 3 है राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी? तो इसका आंसर होगा बी, दोनों न्यायप्रिय थे। प्रश्न चौथा है महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर राजा के भाई ने। तो यहाँ से आपका शुरू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था? तो इसका आशय है कि राजकाल में व्यस्तता के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्हें कहा गया कि महाराजा तो अंधे हो गए। प्रश्न 6 है पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। प्रश्न 7 है जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो रचना के आधार पर ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? संयुक्त वाक्य है। प्रश्न 8 है वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबोगरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। तो यहाँ से शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9 है वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए और जो इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। प्रश्न 10 है वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों नहीं? नहीं तो क्यों? पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि व्यक्तियों को सजा देना उचित है। प्रश्न 11 है वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। प्रश्न 11 है वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अपने भाइयों की हत्या कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यह लिखा हुआ है, ये गलत है। कहा कि यह तलवार लो और अपने भाइयों की हत्या कर दो जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात भी राजा ने कही। यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो हैं वो तीनों क्लास की, हर सब्जेक्ट की मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 13 वसीयतनामे का रहस्य। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख। इस कहानी में गांव के एक किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। गांव के बड़े से बड़े विवादों को वह इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरी तीनों पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में
जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। तो कहानी तो लंबी है, लेकिन इसमें इतना ही कहानी आया हुआ है। आपको और लिखना है तो लिख सकते हैं। प्रश्न 14 है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो इसमें हो जाएगा, महाराजा बुद्धिमान न्यायपूर्ण थे। पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची कपटी था। और वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।